हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर पवन कुमार। कल अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपलोड कर दिया था। अभी एक बच्चे का जवाब आया था कि सर किस एग्जाम्पल नंबर 13 है वो समझाना। तो सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल नंबर 13 है वो आपको क्या दिया गया है कि एस इक्वल टू एक सेट समुच्चय दिया गया है आपको, यानी सेट दिया गया है ए बी सी और डी। ठीक है, जहाँ पर ए इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है 5, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है यानी रिक्त समुच्चय है। बी इक्वल टू एक सेट दिया गया है ए कोमा बी, सी इक्वल टू एक सेट दिया गया है जिसमें वैल्यू है ए कोमा सी, और डी इक्वल टू जो सेट दिया गया है आपको उसमें वैल्यू है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें अपने को प्रूव करना है कि जो समुच्चयों का संघ है वो एक द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन सर्वनिष्ठ है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये ऐसे एक समुच्चय है जिसमें परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया संघ यानी यूनियन है, तो यहाँ पर चारों में से अपन किसी का भी एक यूनियन ज्ञात करें, यानी अगर ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो ए यूनियन बी बराबर आपका क्या आएगा कि ये और ये बी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मान है वो आपका वापस बी आ रहा है, यानी वापस रिजल्ट इसी में आ रहा है। फिर इसी प्रकार अगर मतलब दूसरे के साथ अपन यूनियन ज्ञात करें, यानी ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे, तो ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे तो भी क्या आएगा ए कोमा सी, यानी वापस से सी आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप सभी समुच्चयों का अगर यूनियन ज्ञात करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो वापस आपका एस में आता है। तो इसलिए ये एक क्या है, मतलब इसमें एस में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। कौन सी? यूनियन, यानी समुच्चयों का संघ। जबकि अगर अपन इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी याद करेंगे तो ए का इंटरसेक्शन अगर बी सी डी किसी के साथ भी याद करें तो ये हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। जबकि अगर अपन ए और सी का इंटरसेक्शन याद करें, यानी ए इंटरसेक्शन बी की बजाय ए इंटरसेक्शन सी याद करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है दोनों में ए, और अकेले ए का यहाँ पर कोई समुच्चय नहीं है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि ए कोमा सी बिलोंग टू एस। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट बिलोंग टू एस। तो अगर ये बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब अतः इंटरसेक्शन इसमें परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, परिभाषित द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो बस इतना सही है। यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन समझना है अपने को कि इन सब का, जैसे यूनियन के लिए अगर देखें तो सबका यूनियन है वो वापस एस में से आ जाता है, जबकि इंटरसेक्शन है वो प्रत्येक दो समुच्चय का जो इंटरसेक्शन है वो एस में से नहीं आता है। ठीक है, चलो अब अपन सेकंड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है आपको, वैसे मैंने हार्ड क्वेश्चन है या फिर जो आप कर नहीं सकते हो उन्हीं को किया है। वैसे सिंपली आपको जो मान ज्ञात करना है वो तो आप जानते ही हो, जिसके लिए आपको कुछ सर्वल समीकरण हैं उनका ध्यान रखना है, और सिंपल सी एक टेबल है वो याद रखनी है जिसमें -π/2 से +π/2 तक के मान कौन कौन से मतलब फलन या उसके फंक्शन के आएंगे। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में अगर कोई मान दिया गया है तो वो आपका -π/2 से +π/2 तक आएगा, जबकि इन तीनों को छोड़कर अन्य जो मान है वो आपका 0 से पाई तक आएगा। तो मैंने यूं सोचा कि भाई पूरी साल आपको मेहनत करवाई है तो इसलिए मान याद करने वाले सवालों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सीधे जो हार्ड क्वेश्चन थे मैंने उन्हीं को ले लिया। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में आपको दिया गया है रूट a माइनस बी और अपॉन में a प्लस बी और इंटू में tan x/2, जिसको प्रूव करना अपने को कि कोस इनवर्स b प्लस a कोस x अपॉन में a प्लस b कोस x। ठीक है, ये सिद्ध करना है अपने को। अब देखो इसको सिद्ध करेंगे तो एलएचएस में अपन फॉर्मूला लागू कर देते हैं। कौन सा? इस पूरे पद को, यानी ब्रैकेट के अंदर जो पद दिया गया है इसको टी मानते हुए अपन प्रसार कर देते हैं। तो मान क्या हो जाएगा, जैसा कि अपन फॉर्मूला जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू मान होता है आपका कोस इनवर्स के पदों में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पर अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के आधार पर देखें तो कोस एक्स का फॉर्मूला अगर अपन tan के पदों में लागू करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, तो इसलिए इस पद को x मानते हुए इस पूरी टर्म को अपन इस फॉर्मूले के आधार पर एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा ये, यानी इसकी एलएचएस है वो आ जाएगी आपके पास कोस इनवर्स। अब देखो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, और इंटू में tan स्क्वायर x/2 अपॉन में अब 1 प्लस वापिस इसका स्क्वायर यानी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और इंटू में tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर अपन एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो दोनों के एलसीएम एक जैसे आएंगे, इसलिए
ये जो a प्लस बी इंटू में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है वो यहाँ पर 1 की जगह आ जाएगा और ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि a प्लस बी ऐसा कैसा माइनस में ये टर्म ऐसी कैसी यानी a माइनस बी इंटू में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम a प्लस बी था, इसका भी a प्लस बी आएगा तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो तो a और b अपने को पता है कांस्टेंट टर्म है और टेन स्क्वायर है जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसके आधार पर अपन क्या करते हैं कि a और b के आधार पर अपन यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि यहाँ से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा। तो अगर a कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस अब b यहाँ से आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का b हो जाएगा और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो b कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अपॉन में इसको सोल्व करेंगे, बाहर तो कोस इनवर्स था ही आपका। अब इसको सोल्व करेंगे तो a और b के आधार पर कॉमन निकालने, तो a कॉमन निकालने पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर हो जाएगा यानी a इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b कॉमन निकालेंगे तो b इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो अपने को टर्म बनानी है कोस एक्स की यानी ये वाली फॉर्म बनानी है। तो ऊपर होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, अपॉन में होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर नहीं है तो अपन क्या करते हैं कि अंश और हर दोनों में से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो फलन है ये बन जाएगा आपका कोस इनवर्स। यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकालेंगे तो अकेला b बच जाएगा और a इंटू में बच जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर अपॉन में वापिस यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब ये कोस एक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार ये फलन बन जाएगा आपका वापिस कोस इनवर्स b ऐसा का ऐसा प्लस में a कोस एक्स अपॉन में a ऐसा का ऐसा प्लस में b कोस एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि टेन ब्रैकेट में पाई बाई फोर प्लस 1/2 कोस इनवर्स a बटा b प्लस टेन पाई बटा चार माइनस 1/2 कोस इनवर्स a प्लस b और इसके बराबर अपने को सिद्ध करना है 2b अपॉन a। तो यहाँ पर देखो अपन क्या करते हैं कि ये जो कोस इनवर्स a अपॉन b है यानी 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन b, इसको अपन थीटा लेट कर लेते हैं यानी थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर अपन थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर अपन ट्रांसफर करें तो पहले 2 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स a बटा b बराबर 2 थीटा। ठीक है, फिर कोस इनवर्स मतलब कोस का ट्रांसफर कर देंगे तो कोस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा a बटा b। ठीक है, यानी जहाँ कहीं पे भी कोस 2 थीटा आएगा वहाँ पर अपन a बटा b काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ जिसको अपन ने थीटा माना था वहाँ पर थीटा रख देते हैं यानी ये मान हो जाएगा आपका 10 पाई बटा 4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस 10b बट्टा में 1 माइनस 10a इंटू में 10b। ये तो गया इसका, प्लस में इसका लागू करेंगे तो 10a माइनस 10b बट्टा में 1 प्लस 10a इंटू में 10b। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर 10 पाई बटा 4 का आप जैसे मान जानते हो कि क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा प्लस में ये हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, अब इसको आप एक प्रसार कर मतलब एलसीएम लेके हल कर लो। तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तो अपॉन में एलसीएम वो आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा इंटू में 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी के अनुसार ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर अपन 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो फिर 2 ऐसा कैसा और इसको अपन इसके अपॉन में लाके थर्ड टर्म बना देते हैं यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यानी 2 अपॉन कोस
2 थीटा। अब 2 अपॉन कोस 2 थीटा मतलब ये वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगी 2 अपॉन ए अपॉन बी। बी थर्ड नंबर होने के कारण ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2b अपॉन ए। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर मान है अल्फा। तो आपको एक टर्म सिद्ध करनी है और वो यानी प्रूव करनी है, और वो टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सॉरी 2xy वाई अपॉन ए बी इंटू कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो यहाँ पर अपन LHS और RHS के अनुसार इसको एक्सपेंड कर देते हैं। और कैसे LHS को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। इस पूरी टर्म को अपन कोस इनवर्स एक्स मान लेंगे, इसको कोस इनवर्स वाई। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी एक्स वाई अपॉन ए बी, ठीक है, माइनस रूट फिर क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब कोस इनवर्स का ट्रांसफर करेंगे तो ये कोस अल्फा यानी इनवर्स है वो इधर आके कोस अल्फा बन जाएगा यानी एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू में वापिस से 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कोस अल्फा। अब कोस अल्फा को अपन इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा इक्वल टू ये रूट में बच जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab मतलब माइनस का 2xy अपॉन ए बी इंटू में कोस अल्फा इक्वल टू इसका रूट हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ऐसी की ऐसी तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम है एक दूसरे से कैंसिल। कोस स्क्वायर अल्फा को इधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को अपन LHS में ले आते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी इंटू में कोस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इस प्रकार ये LHS इक्वल टू RHS से प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोस टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स एक्स और इसके इक्वल टू अपने को ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर कोट इनवर्स है, अगर अपन पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार जैसे आपको परिवर्तन बताया था यानी कोट को अगर अपन देखें तो कोट दो साइड में रिलेशन दिखाता है और वो साइड कौन कौन सी होती है, लाल बट्टा कक्का के अनुसार ये आपकी पहले आधार और आधार बट्टा लंब यानी कोट इनवर्स एक्स दिया गया मतलब ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका ये न्यून कोण अपन मान के चलें तो आधार का मान एक्स हो जाएगा और लंब का मान 1 तो कर्ण आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कोट इनवर्स एक्स है, बाहर है आपका साइन, तो अगर ये साइन इनवर्स होगा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो ये मान हो जाएगा कोस टेन इनवर्स ये साइन और फिर साइन के बाद में ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन है वो दो भुजा यानी लंब और कर्ण में संबंध दिखाता है तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 बट्टा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो क्या बच जाएगा यहाँ से कोस फिर ब्रैकेट में वापस टेन इनवर्स 1 बट्टा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये टेन इनवर्स और ये कोस तो अब अगर अपन दोबारा यही समकोण त्रिभुज बनाएंगे यूं यानी इस बार अपन वापस कोण थीटा मान के चलें तो इस बार टेन है वो दो भुजाओं में संबंध दिखाता है लंब और आधार में, इसका मतलब लंब का मान 1 और आधार का मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार कर्ण ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा आपका √2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टेन इनवर्स है, बाहर कोस है तो इसको अगर अपन कोस इनवर्स में बदलेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका कोस फिर ब्रैकेट में कोस इनवर्स। कोस दो भुजाओं में संबंध दिखाता है आधार और कर्ण में, तो आधार का मान ये और कर्ण का मान ये तो कोस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल। तो इस प्रकार आपका मान क्या आ जाएगा कि इसके इक्वल सीध हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वापस √2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है आपका ये टेन इनवर्स 1 अपॉन a -1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को आपको प्रूव कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपका है वैल्यू फाइंड आउट करने का, यानी सोल्व करने का है, तो यानी हल करने का है। तो अगर अपन हल करेंगे इसको, इसका मतलब अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जितना तरीका आसान लगे आप उसी के आधार पर इसको हल करेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा कैसा छोड़ देते हैं, इसको LHS में ले आते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन इनवर्स a अपॉन 1/a माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू वापिस टेन इनवर्स a अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अगर अपन फॉर्मूला लागू करें तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स a अपॉन a माइनस 1 माइनस y मतलब 1/x अपॉन 1 प्लस a अपॉन a माइनस x, सॉरी a माइनस 1 इंटू में वापिस 1/x इक्वल टू वापिस टेन इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी x इंटू ए माइनस 1 और इसका एलसीएम भी x इंटू ए माइनस 1, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर टर्म बच जाएगी x, ये आएगा इधर यानी माइनस का a और प्लस का 1 अपॉन में, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax माइनस x और प्लस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसके आगे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ऐसा का ऐसा, तो मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी x a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x माइनस a बराबर 0। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से अपन a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस a, यहाँ से अपन माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो जिसको अपन यूँ लिख सकते हैं x माइनस a इंटू में x प्लस a, और ये ऐसा कैसा यानी 1 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस a बराबर 0। अब तीनों टर्म में से अपन x माइनस a कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस a कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस, अब ये तो कॉमन आ गया, ये बचेगा तो माइनस का x और माइनस का a और प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी ये दो फैक्टर आ गए। अब यहाँ से एक एक बार अपन इनको जीरो कर लेते हैं, तो पहले x माइनस a को अगर जीरो करेंगे तो x माइनस a इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू a, फिर इसको जीरो करेंगे तो x a स्क्वायर माइनस x माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन तीनों का अपन ट्रांसफर कर देंगे, यानी वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या कि a माइनस का a स्क्वायर या फिर a माइनस a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। तो इस प्रकार x की दो वैल्यू हो गई, एक तो a हो गई, एक a माइनस a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि यदि टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y एंड टेन इनवर्स z आर इन AP यानी समांतर श्रेणी में है, तब अपने को सिद्ध करना है, एक टर्म सिद्ध करनी है। तो टर्म सिद्ध करने की तो बात बाद में है, पहले अपन ये देखते हैं कि अगर तीन टर्म है वो AP में है, AP में मतलब समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में अगर ABC होंगी तो उनमें शर्त क्या लागू होगी कि मिड टर्म का जो ट्वाइस है यानी मध्य पद जो है उसका 2 गुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन यही शर्त लागू करते हैं, मतलब 2 टेन इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z। ठीक है, अब दोनों तरफ अपन फॉर्मूला लागू कर देते हैं टेन इनवर्स में बदलने के लिए, तो इसको टेन इनवर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लागू करेंगे तो टेन इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस x z। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स से कैंसिल, अब इसको वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर गुणा में ये ऐसा का ऐसा वापिस x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y गुणा में 1 माइनस x जेड। ठीक है, अब इसको इन दोनों को अपन इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस का x और माइनस का z बराबर 0, जो अपने को प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो दोबारा हल करने का सवाल है, तो दोबारा हल करने का सवाल क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू अपने को पाई बटा 3 दिया गया है। ठीक है, अब इसको हल करना है अपने को, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, उसकी कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड होती है, तो इसकी बजाय अपन क्या करते हैं कि इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में बदलने की बजाय इसको कोस इनवर्स में बदल लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बटा 3। ठीक है, अब ये दोनों माइनस के ट्रांसफर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा पाई, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बटा 3। तो इस प्रकार ये वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इक्वल टू पाई माइनस पाई बटा
ठीक है। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लागू कर देते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लागू करेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, पहले क्या होता है एक्स वाई मतलब 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू पाई में से 2 पाई/3 घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा 2 पाई/3। ठीक है। अब कोस इनवर्स को यहाँ से हटा देते हैं तो ये हो जाएगा कोस 2 पाई/3। ठीक है। तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2x स्क्वायर माइनस रूट में वापस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वापस 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू कोस 2 पाई/3। अब कोस 2 पाई/3 की वैल्यू है वो आपकी माइनस का 1/2 होती है। ठीक है। अब माइनस का 1/2 होती है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2x स्क्वायर, फिर इसका अपन ट्रांसफर कर दें और यहाँ पर वैल्यू माइनस का 1/2 होगी, इसको अगर LHS में ले आएंगे तो ये हो जाएगी प्लस का 1/2 इक्वल टू बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर अपन रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 4x की पावर 4 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू में ये इंटू ये, तो ये वापस वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 2x स्क्वायर इक्वल टू, इसका अगर अपन प्रसार करेंगे तो रूट तो हट ही जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4x की पावर 4, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की जो टर्म है इनको अपन एक तरफ कर लेते हैं, यानी इनको इधर ले आते हैं और जो बिना एक्स स्क्वायर के हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, यानी ये माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, ये पहले से 2 है ही तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये बच जाएगा आपका 3/4। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/28, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट 3/28, और इसको सोल्व करना चाहो तो ये यूँ हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, और अगर रूट के बाहर निकालना चाहो तो 2 बाहर आ सकता है और अपॉन में रह सकता है 7, तो इस प्रकार ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि टेन इनवर्स रूट ax/bc, देखो ये क्वेश्चन था आपका कि टेन इनवर्स रूट में ये प्लस में ये प्लस में ये और इक्वल टू पाई दिया गया अपने को, जहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है अक्स है, तो अपने को ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल में ये क्या आएगा पाई आएगा। तो इस पूरी टर्म को अक्स, इसको वाई और इसको जेड मानते हुए टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड के अनुसार इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स अक्स मतलब रूट ax/bc प्लस वाई मतलब रूट bx/ac प्लस रूट cx/ab माइनस तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा ये a b c और x इंटू एक्स तो x क्यूब हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को अगर बाहर निकालने तो रूट में बच जाएगा आपका a b c, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, तो एक पावर को अगर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा x रूट एक्स अपॉन में वापिस रूट a b c। ठीक है। अपॉन में 1 माइनस, अब दो का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए बी एक्स स्क्वायर को रूट के बाहर निकाला तो बच गया एक्स। ठीक है। ए बी बच गया ये, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी सी स्क्वायर होगा, तो ए बी से ए बी कैंसिल, सी स्क्वायर का रूट है वो सी आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी कट जाएगा और ए बच जाएगा, यानी x/a आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x/b आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं एलसीएम लेके सोल्व करें तो रूट ABC एलसीएम आ जाएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो रूट BC से रूट BC कट जाएगा, रूट A बच जाएगा। अब रूट A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट A इंटू रूट A क्या हो जाएगा A बन जाएगा, तो इस प्रकार टेन इनवर्स ये टर्म तो बन जाएगी आपकी A रूट x। ठीक है। प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका B रूट x और ये तीसरी टर्म बन जाएगी C रूट x, और ये आपका वापिस है माइनस का x रूट x, और पूरे का एलसीएम आया आपका अंडर रूट ABC, और अपॉन में वापस यही टर्म 1 माइनस x/c प्लस x/a प्लस x/b। ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो कि यहाँ पर ये जो पहले 3 टर्म है इनमें से अपन रूट x कॉमन निकाल सकते हैं, अगर रूट x कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स रूट x कॉमन निकालने पर ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस c। ठीक है। और माइनस x, चारों टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे, फिर वापस एलसीएम वही रूट ABC और अपॉन में 1 माइनस x/c प्लस x/a प्लस x/b।
ठीक है। अब देखो जैसा कि अपने को कहा गया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अक्स है, तो यहाँ पर भी अपन क्या बना सकते हैं, इसको अक्स बना सकते हैं। इसको अक्स बनाएंगे तो अक्स माइनस अक्स यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो को फिर वापस इससे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, फिर जीरो को डिवाइड करेंगे तो भी जीरो। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी आपके पास टेन इनवर्स से जीरो अपॉन वन माइनस अक्स अपॉन ए प्लस अक्स अपॉन बी प्लस अक्स अपॉन सी। अब जीरो को डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू से तो ये वापस जीरो हो जाएगा, यानी इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी आपके पास टेन इनवर्स से जीरो। और टेन इनवर्स जीरो की दो वैल्यू होती हैं, कौन कौन सी, जीरो भी होती है और पाई भी होती है, तो इसलिए यहाँ पर अपन पाई लिख देते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो इसको प्रूव करना है अपने को कि ये एल एस एस इक्वल टू आर एस एस है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि माना अक्स बराबर टेन थीटा, तो अक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स से अक्स। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो आर एस एस में अपन रख देते हैं अक्स बराबर टेन थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कोस इनवर्स से 1 प्लस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2। अब जैसा कि आप जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का रूट होता है सेक, तो अपन इसको सीधे सीधे यूँ लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में 2 सेक थीटा की होल पावर 1/2। अब यहाँ पर देखो कि इसको अगर अपन मतलब कोस में बदल लें तो ये वापस वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2 की होल पावर 1/2। अब 1 प्लस कोस थीटा है, ये क्या होता है कि कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 होल पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को अगर अपन मतलब रूट फाइंड आउट यानी 1/2 पावर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू थीटा। तो थीटा की जगह वापस वैल्यू रखेंगे तो 1/2 इंटू टेन इनवर्स से अक्स। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड बराबर पाई हो। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा अपने लिए आसान यूँ रहता है कि कोस इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स से एक्स, जबकि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसको अपन यूँ नहीं लिख सकते, इसको सिर्फ माइनस का साइन इनवर्स एक्स से लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास यही सहूलियत है, इनमें से किसी एक का अपन ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसके अनुसार कोस इनवर्स माइनस जेड लिख सकते हैं, और इसमें अपन फॉर्मूला लागू कर दें तो कोस इनवर्स ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कोस इनवर्स माइनस का जेड, कोस इनवर्स से कैंसिल। ठीक है, अब बच गया माइनस का जेड। इस माइनस के जेड को अगर अपन एलएचएस में ले आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका रूट हटाने के लिए अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों टर्म को ट्रांसफर करके इधर ले आते हैं तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार का एक आपका साइन इनवर्स का भी है, तो साइन इनवर्स में अपन यूं नहीं करेंगे, और वो क्वेश्चन आपका क्या था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना था एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। तो यहाँ पर देखो ये जो कंडीशन है अपन ये लागू नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, इनको ए बी सी मान लेंगे, और ये अगर ए बी सी मान लेंगे तो यहाँ पर देखो इसको ए मानने पर ये एक्स बराबर आपका बन जाएगा साइन ए, इसको बी मानने पर वाई बराबर बन जाएगा साइन बी, और इसको सी मानने पर जेड बराबर बन जाएगा साइन सी। ठीक है, और जब भी ए बी सी यहाँ पर रखेंगे तो ये टर्म बनेगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो तो यहाँ पर टर्म बन जाती है, यानी एक कंडीशन बन जाती है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये बन जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन 2a के अनुसार प्रसार कर देंगे तो ये मान बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कोस ए, और प्लस में 2 साइन बी कोस बी, प्लस 2 साइन सी कोस सी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। 2 कॉमन निकाल के भाग कर देंगे तो इस प्रकार ये साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी इक्वल टू 2 इधर भाग करेंगे तो 2 साइन ए साइन बी साइन सी बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं इन सब को अपन वापिस से एक्स और वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक समीकरण आपको दी गई है एक्स की घात 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0, ठीक है, जिसके मूल है वो अल्फा बीटा और गामा है। तो देखो अल्फा बीटा गामा वाली जो समीकरण है जिसके मूल हो वो समीकरण आपकी यूँ लिखी जाती है एक्स की घात 3 फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू में एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन इन दोनों समीकरण की तुलना करें तो तुलना करने पर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो पी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मान होगा माइनस का पी। जबकि एक्स के गुणांक की तुलना करें तो मान होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्यू और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का पी। ठीक है, ये 3 मान आ जाएंगे अपने इस समीकरण की तुलना के आधार पर। जबकि यहाँ पर अगर अपन फॉर्मूला लागू करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का, ये हो जाएगा टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर एन पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेन का अगर अपन टेन इनवर्स को इधर से इधर भेजें तो टेन एन पाई का मान है वो हमेशा जीरो होता है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 0। अब ये जो मान अपन ने पी और क्यू में ज्ञात किए थे वो अपन यहाँ पर रखें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस का पी माइनस अल्फा बीटा गामा का मान माइनस का पी अपॉन में 1 माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये माइनस का पी प्लस का पी अपॉन में 1 माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर माइनस पी और प्लस पी है वो हमेशा हर हालत में कैंसिल होंगे। ठीक है, यानी ये हमेशा 0 बनेगा और 0 में अगर इस पद का भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर ये मान एन पाई की बजाय एन पाई बटा 2 होता तब ये मान अनंत होता। ठीक है, और अनंत होने पर क्या होता, ऊपर तो 0 था ही यानी बन ही जाएगा हर बार। अगर ये पद भी 0 बन जाता आपका तो 0 बटा 0 होने के कारण ये क्या बन जाता, अनंत बन जाता। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये 0 कब संभव है, ये 0 तभी संभव है जब ये पद 0 ना हो। क्यों, क्योंकि अगर ये पद 0 हुआ तो ये 0 ना होकर फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ये तभी संभव है यानी एन पाई ये तभी संभव है जब 1 माइनस क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्यू का अगर अपन ट्रांसफर कर दें तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन ये संभव कब नहीं है, ये तब संभव नहीं है जब ये इक्वल टू 0 हो। इक्वल टू 0 हो मतलब अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्यू इक्वल टू 1, तो आगे लिख देंगे अपन क्यू इक्वल टू 1 होने पर ऐसा संभव नहीं होगा। बस यही है, मुझे पता था ये क्वेश्चन आप पूछोगे इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। अब देखो अगला क्वेश्चन है वो दोबारा हल करने का है और इसमें हल क्या करना है कि आपको वैल्यू दी गई है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। हल करना है मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर अपन एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा कि सेक इनवर्स में तो अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो अपन सेक इनवर्स है इसको किस में बदला जा सकता है, कोस इनवर्स में बदला जा सकता है। तो इन सब को अपन कोस इनवर्स में बदल देते हैं तो मान हो जाएगा कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स माइनस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन बी माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए। ठीक है, अब ए और बी के आधार पर जो भी टर्म्स हैं उनको अपन एक तरफ कर लेते हैं यानी इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाएंगे। तो मान हो जाएगा कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए इक्वल टू कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स फिर प्लस में कोस इनवर्स 1 अपॉन बी। ठीक है, दोनों तरफ अपन फॉर्मूला लागू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स ए एक्स मतलब ए अपॉन एक्स इंटू में 1 अपॉन ए माइनस रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
और इंटू में वापस 1/1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो कोस इनवर्स बी अपॉन अक्स इंटू 1/b माइनस रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 1/बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, ये ए से ए कैंसिल और यहाँ पर बी से बी कैंसिल, तो इस प्रकार बचेगा क्या कि दोनों तरफ रूट है वही बचेंगे, ठीक है, यानी ये 1/x बचेगा और ये भी 1/x, तो 1/x से 1/x भी कैंसिल, इधर क्या बच जाएगा रूट, यानी इसको इधर भेज दें इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 1/बी स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 1/ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/बी स्क्वायर और प्लस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1/x स्क्वायर। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/ए स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या क्या बच जाएगा, एक तो 1/बी स्क्वायर 1/ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया और ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया। एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लें तो ये ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/बी स्क्वायर माइनस 1/ए स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको सोल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, दोनों को रिवर्स करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू रूट लेने पर प्लस माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब इसको अपने को सोल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लागू करेंगे, तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू है वहाँ पर अपन ये वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3/2 प्लस रूट 3 माइनस क्यूब मतलब 1/2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर यानी 3 गुणा में 1/2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और इक्वल टू है आपका tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स से कैंसिल, सॉरी गलत काट दिया भाई, माइनस का tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब इसको सोल्व करें तो 1 प्लस रूट 3 का होल क्यूब है वो एलसीएम आ जाएगा और इसका एलसीएम 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी यानी 3 गुणा में इसका स्क्वायर आएगा, तो मान आएगा tan इनवर्स 3 गुणा में 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस इसमें भाग देंगे तो ये बच जाएगा 1, ठीक है। फिर इसका एलसीएम बच जाएगा, मतलब होल क्यूब है तो एक पावर बच जाएगी यानी 2 प्लस रूट 3 बच जाएगा और अपॉन में वापस इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3 इंटू में 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, माइनस का 1, इसको सोल्व करके अपन इसको अपॉन में ले आते हैं तो 2 प्लस रूट 3 तो ऐसा कैसा और इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 और माइनस वापिस 3, ठीक है, माइनस का वापिस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब इसको सोल्व करें तो देखो क्या आएगा tan इनवर्स 21 प्लस 28 रूट 3 माइनस 1 अपॉन में, अब इसको अगर देखें तो ये 4 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब 4 को मल्टीप्लाई करने पर 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, तो 4 और 8 हो जाएगा 20, ठीक है। रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 रूट 3 सॉरी 4 रूट 3 और इससे मल्टीप्लाई सॉरी 4 रूट 3 तो ये हो जाएगा और तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रूट 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 3, तो इस प्रकार ये मिला के हो जाएगा 12 रूट 3।
और माइनस का टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 कम किया ये 20 हो जाएगा, तो 20 + 12√3 अपॉन में 20 + 12√3 यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा 1, यानी टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3। अब टेन इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो सारे नंबर मतलब x की टर्म एक तरफ रह जाएगी और एक तरफ नंबर आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1/3। फॉर्मूला लागू कर दो, तो टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस 1/3 अपॉन में 1 + 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4/3। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3 और इंटू में अपॉन में आएगा आपका 4/3 आएगा, तो सोल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम, तो टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, तो 1/x इक्वल टू 1/2, तो इस प्रकार x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा देखो लाइट है उसकी व्यवस्था थोड़ी मतलब मौसम ख़राब होने की वजह से कम हुई थी, तो फ़ोन मतलब थोड़ी सी दिक्कत है इस वजह से। बाकी जो 8-10 क्वेश्चन आपके 8-10 तो नहीं बचे हैं, मतलब 6 क्वेश्चन बचे हैं, तो 6 क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद में दूसरे वीडियो में अपलोड करता हूँ, और अभी आप इतने से ही काम चलाओ एक बार।